नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों से मेरी बात हो रखी है कि अपना प्रयास ये है कि हम लोग जो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं या यूपीएससी में जो टॉपिक्स हैं उसको तैयार करें, क्योंकि जब हम उस लेवल की तैयारी करेंगे तो जो स्टेट पीसीएस में प्रश्न आएंगे वह आपके लिए चवन्नी भर का रहेगा। आपका जो टेस्ट हो रहा है, जो आपका पिछला टेस्ट हुआ है, उसमें हमने टॉपिक दिया था भोज के दिन कोहड़ा। क्योंकि एक चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया था तो लाजमी है कि इस पर आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है और कायदे से हमें इसको तैयार कर लेना चाहिए था। मॉडल आंसर आपके पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आपका इवैल्यूएशन हो भी रहा है और बहुत जल्द 2-3 दिन में आपका इवैल्यूएटेड कॉपी आपके पास आपको मेल कर दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भी फिलोसफिकल टॉपिक है, एक तो सेक्शन बी है अपना जो फिलोसफिकल टॉपिक है, और एक है सेक्शन सी। सेक्शन सी वाला जो अपना टॉपिक है वो तो बिहार स्पेसिफिक है, जिस पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले चुके हैं। 10-12 टॉपिक ले चुके हैं, 15 टॉपिक ले चुके हैं, मॉडल आंसर भी आपको दे चुके हैं। जो सेगमेंट ए है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको जो भी वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल था आपको दिया जा चुका है और वह पर्याप्त होगा, क्योंकि वो जितने भी मटेरियल आपको दिए गए हैं वो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे से दिए गए हैं, बी इट आइदर बिहार इकोनॉमिक सर्वे और द नेशनल इकोनॉमिक सर्वे। माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द सेगमेंट बी। जो सेक्शन बी है वो फिलोसफिकल एसे वाला पार्ट होता है, और ये जो फिलोसफिकल एसे वाला पार्ट होता है यह यूपीएससी में भी उतना ही परेशानी क्रिएट करता है और स्टेट पीसीएस में भी उतना ही परेशानी क्रिएट करेगा। तो हमारा कोशिश ये है कि जो भी यूपीएससी में जो कठिन आए हुए हैं फिलोसफिकल टॉपिक, उसको हम लोग लगातार आपके पास कवर कर चुके हैं। उसी कड़ी में, उसी लय में यह एक और टॉपिक है। यह टॉपिक सिविल सेवा 2022 में पूछा गया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। आपको करना क्या है? आपको बस वही काम करना है कि सत्यनारायण भगवान का कथा की तरह सुनना है। मॉडल उत्तर आपके पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। शाम तक मॉडल आंसर हम लोग लिखकर अपलोड कर देंगे आपके पोर्टल पर। आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग बोल रहे हैं उसी का एक्सटेंशन रहेगा। जैसा कि अब चूंकि मॉडल आंसर उपलब्ध रहेगा तो आप एक बार मॉडल उत्तर को देख लेंगे। आप यहां पर देखिएगा कि टॉपिक को हम डिसेक्ट कैसे कर रहे हैं। अपना अंडरस्टैंडिंग बन चुका है, अपना अंडरस्टैंडिंग इस बात पर बन चुका है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्क्रीट टॉपिक हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो, अमूर्त विषय हो या मूर्त विषय हो, हमारा स्ट्रैटेजी मात्र एक है, W⁵। W⁵ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड? हम क्वेश्चन लगाते चलेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट। हमारा क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई। हमारा क्वेश्चन क्या होगा? वेयर। द मोमेंट आई डिसेक्ट द टॉपिक, आई एम लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस। वन इज द इंट्रो, द सेकेंड पार्ट इज द बॉडी, द थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन। तो हम लोग इंट्रो और कंक्लूजन पर तो जाते ही नहीं हैं, हम बी पर जाते हैं, बॉडी पर जाते हैं, और बॉडी पर जाने के बाद हम लोग W⁵ का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बॉडी को डिसेक्ट करेंगे, और जैसे बॉडी को डिसेक्ट करेंगे खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, सो दैट इट बिकम्स अ वेरी कैची फॉर द एग्जामिनर और वो हमको एक अच्छा मार्क्स दे। हमारा मेन पर्पस एक कैची इंट्रोडक्शन का मात्र ये है कि वो आदमी बोर हो चुका है, आपके तरह 70 या 100 कॉपी एक दिन में चेक कर चुका है, आपके तरह एनेक्डोट उसके पास दुनिया भर के उपलब्ध हैं, वो एनेक्डोट पढ़ पढ़ के बोर हो चुका है। आपको इस तरह से एक कोट इस्तेमाल करना है, इस तरह से एनेक्डोट इस्तेमाल करना है कि उसको बस एक निमंत्रण देना है कि आप बस मुझे पढ़ लीजिए। जब आप मुझे पढ़ लेंगे तो आपका बॉडी अच्छा होगा, जब आपका बॉडी अच्छा होगा तो आपको एवरेज मार्किंग नहीं होगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। तो अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको बॉडी को डिसेक्ट करना होगा। लेट अस डिसेक्ट इट, लेट अस डू इट। माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक क्या है? जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस। द पहला कीवर्ड क्या है? चॉइस एक कीवर्ड है। तो W⁵ हम कहां लगाने वाले हैं? वर्ड पर लगाने वाले हैं, W⁵ पे कि व्हाट इज अ चॉइस, व्हेन आई हैव अ चॉइस, व्हाई वन शुड हैव अ चॉइस। खत्म। व्हाई अ चॉइस, व्हेन यू शुड हैव अ चॉइस, वेयर यू शुड हैव अ चॉइस। इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू राइट, एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। कह रहा है कि मेरे पास चॉइस है, एक्स है, वाई है, जेड, मेरे पास 3 विकल्प है, पर जरूरी नहीं है कि तीनों विकल्प सही हो। जरूरी नहीं है कि सारे विकल्प जो आप चुनेंगे वो आपके लिए मोरली राइट हो, एथिकली राइट हो। कहने का मतलब है कि यह टॉपिक आपको क्या कह रहा है? ये टॉपिक कह रहा है कि जब आप विकल्प चुनेंगे तो आपके पास मोरल डायलेमा होगा। अब कैसे होगा? विल डिकोड दिस वेरी इजीली। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कह रहा है कि आपके पास विकल्प है, एक विकल्प एक्स है,
एक विकल्प वाई है, पर दोनों विकल्प सही नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे कि आपके पास विकल्प तो होंगे पर दोनों विकल्प सही नहीं होंगे। यही इस टॉपिक को कह रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, सिंपल सा एक उदाहरण दे रहे हैं। जब अपना कोल्ड वार चल रहा है, या जब भी हम आजाद हो जाते हैं, द इंडिया हैड चॉइस। व्हाट चॉइस इंडिया हैड? द इंडिया हैड वन चॉइस, टू ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। On the other hand, we had the choice to join the then United USSR, सोवियत संघ को ज्वाइन करने का हमारे पास विकल्प था। हमारे पास दो चॉइस हैं। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड, इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, दो भाग में वर्ल्ड डिवाइडेड है। ऑन द वन साइड वी हैव द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑन द अदर साइड वी हैव द यूएसएसआर। आई हैड अ चॉइस, द इंडिया हैड अ चॉइस, द चॉइस टू चूज यूएसए or the choice to USSR, or choice to choose the USSR. But you tell me, my dear friends, just because we have a choice, it does not mean that any of them has to be right. अगर हम यूएसए के साथ जाते तो रसिया के साथ दुश्मनी हो जाती, रसिया के साथ जाते तो यूएसए के साथ दुश्मनी हो जाती। What we choose? We choose the middle path. NAM. Are you with me on this point? Because I had a choice, it does not mean that it has to be right. I had a choice to choose between the USA and USSR, पर दोनों गलत है। हम एक दूसरे के साथ होते, दूसरे के हम विरोधी हो जाते। We chose the middle path, the Lord Buddha. The Buddha, जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, it came to our rescue. Now let us dissect it more, my dear friends. अब देखो, I had a choice. अब कैसे I had a choice? जैसे जब हमारा भारत आजाद हुआ तो the whole economy was divided into the capitalist world, और एक तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। एक तरफ ध्वजारोहक कौन है? एक तरफ ध्वजारोहक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चुनो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी वन कैन हैव। ऑन द अदर हैंड यू हैव यूएसएसआर। द यूएसएसआर किस चीज की वकालत करता है? वह सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है मेरे दोस्त। नाउ इंडिया बिकेम फ्री, we got the freedom, we got the independence, we had the choice. You had the choice to choose between the capitalist economy, on the other hand we had the choice to choose the socialist economy. We had a choice. Now tell me, are both the choice right? No. I had the choice, bilkul, but both the choices are not right. What we choose? We choose the mixture of the two. That is a mixed economy, my dear friends. Again, this mixed economy is nothing but this mixed economy is a classic case of the Buddhist philosophy, Madhyamarg, middle path. This mixed economy has the component of the capitalist economy. On the other hand, it has the component of the socialist economy. I had a choice. At that time, the choice was to choose between the capitalist economy and the socialist economy. I chose the middle path. It means I had the choice, but I curated my own path. I carved my own path. I had the choice to choose between the capitalist economy and the socialist economy. जितने देश आजाद हो रहे थे, या तो कैपिटलिस्ट बन रहे थे या सोशलिस्ट बन रहे थे, the two options were there. I chose none. I had a choice. Both the choices were not right. अब देखो और उदाहरण सोचो। I had a choice. अभी तालिबान का केस देखो। मानते हैं कि मैं तालिबान में हूं, मतलब मैं अफगानिस्तान में हूं। I had a choice. I have a choice. What choice I have? On the one hand, to accept the Talibanis as the ruler. I had the choice to choose the Talibani as our ruler. I have the choice to choose the Talibani as our prime minister. The moment I choose the Talibani as our prime minister, what options I have, what repercussions I have. हम एक ऐसा इकोनॉमी को हम एक ऐसा नेता को चूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसका माइंडसेट मेडिवल माइंडसेट का है। हम एक ऐसे नेता को चूज कर रहे हैं जो हमको 200 साल पीछे लेकर चला जा रहा है। हम एक ऐसे नेता को चूज कर रहे हैं जिसके नस नस में वायलेंस भरा हुआ है। हम एक ऐसे नेता को चूज कर रहे हैं जो हंगर को बढ़ावा देगा। हम एक ऐसा नेता को चूज कर रहे हैं जो महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्सिकल व्यू पॉइंट का होगा। आई हैव अ choice to accept these Talibani people as our ruler. On the other hand, I have a choice to leave the country and become like a refugee. यही तो मेरे पास दो विकल्प है। और विकल्प क्या है? हम अगर पढ़े लिखे हैं, मानते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं। जब हम ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं तो हम इस मेडिवल माइंडसेट के खिलाफ हैं, बट आई हैव अ चॉइस टू एक्सेप्ट देम एज अ रूलर। द सेकेंड पॉइंट इज आई हैव अ चॉइस टू लीव दैट कंट्री एंड टेक द एसिलम इन इंडिया। Third is I have a choice to revolt against this rule. जैसा कि वहां पर हो रहा है ना, वहां पर हो रहा है ना, एक ग्रुप जो है, जो पंजशीर वाला जो बेल्ट है, वहां पर रिवोल्ट हो रहा है। जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी भी रिवोल्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है आई हैव अ चॉइस।
I have a choice to choose between the Talibanis. I have a choice to become a refugee. I have a choice to revolt. All the choices. I have a choice. It does not mean that any of them has to be right. None of them is right. अब आप बोलेंगे कि नहीं सर रिवोल्ट करना तो राइट हो सकता है, बट जैसे हम रिवोल्ट कर रहे हैं वो अगर 100 लोग हैं उसमें से 99 लोग तो उसको मान चुके हैं कि नहीं तालिबानी ही रूल करेंगे, तालिबान का ही राइट है। जब हम एक आदमी रिवोल्ट करेंगे तो व्हाट रिपरकशंस आई विल हैव टू फेस इट। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम और डिसेक्ट करेंगे कि कैसे चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, बट आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर दैट यू हैव अ चॉइस एंड व्हाट यू कैन डू। जैसे कि और उदाहरण देखो, आई हैव अ चॉइस, आई एम रोहित, आई हैव अ चॉइस। अगर मेरे बाबूजी कहते हैं कि अगर हम राजपूत हैं तो मेरे बाबूजी हमको कहते हैं कि तुमको राजपूत लड़की में ही शादी करना है, आई हैव अ चॉइस। अब हम बोलते हैं कि नहीं हमको जाट लड़की से शादी करना है, हमको ओबीसी लड़की से शादी करना है, हो सकता है कि हमको ब्राह्मण लड़की से शादी करना है, या हो सकता है हमको शेड्यूल्ड कास्ट लड़की से करना है। आई हैव द टू ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज टू सेलेक्ट द गर्ल ऑफ माई कास्ट, अनदर ऑप्शन is to select the girl from other caste. I have a choice. The moment I exercise my choice, जब हम इस choice को choose कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? Are you getting this? हमारे पास choice है। अब इसको हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि हम choice को choose करते हैं तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे, बट कौन सा choice सही है कौन सा choice गलत है इसको हम लोग बाद में आकर और डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। Now let us try to understand this. choice के बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस, तो हम लोग का काम क्या है कि हम लोग चॉइस पर क्वेश्चन मार्क मारेंगे। वाई वन शुड हैव अ चॉइस, वेयर वन शुड हैव अ चॉइस, कहां पर किसी के पास विकल्प होना चाहिए। अभी जैसे जो आपको अपना कास्ट वाला बता रहे हैं, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं कि हम किसी और कास्ट में शादी करने वाले हैं, इसको भी और डिसाइड कर देंगे अगले टॉपिक पे। नाउ द कीवर्ड क्या है? चॉइस। वाई वन शुड हैव अ चॉइस, वेयर वन शुड हैव अ चॉइस, कहां पर आपके पास विकल्प होना चाहिए और कहां पर विकल्प होना ही नहीं चाहिए। इज हैविंग अ चॉइस ऑलवेज राइट, क्या किसी के पास अगर विकल्प है तो क्या वो हमेशा सही है? हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग पहले इंट्रो लिखेंगे, तो इंट्रो लिखने के लिए हमारे पास बॉडी होना चाहिए, बॉडी को डिसेक्ट करना चाहिए, हमको समझना चाहिए, तो उसी बॉडी को खोजने के लिए हम लोग W⁵ लगा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद 1 से 2 पैराग्राफ आपको क्या लिखना है? कीवर्ड पर लिखना है। कीवर्ड यहां पर क्या है? चॉइस। आप उसको लिखने के बाद डायमेंशन खोल देंगे। डायमेंशन क्या खोलेंगे? इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, सोसाइटल एंगल क्या है, इन्वायरमेंटल एंगल क्या है, और अंत में आप क्या करेंगे? एक पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर देंगे। आपको 1000 शब्द में तो लिखना ही है, 1000 शब्द आसानी से हो गया। मैसेज क्लियर है कि हम लोग कैसे फ्लो करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन सोचेंगे खूबसूरत सा, बॉडी में हम लोग चॉइस पर लिखेंगे कि व्हाट इज अ चॉइस, क्यों होना चाहिए चॉइस, कब होना चाहिए, कब आदमी कोई चॉइस अगर हम मानते हैं कि ये चॉइस चूज करते हैं कि हम इसके साथ जाते हैं या इसके साथ जाते हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज मेकिंग मी टू चूज दिस और दिस, है ना, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बाद हम लोग डायमेंशन ओपन करके इसको कंक्लूड कर देंगे। अब देखो पहला टॉपिक क्या है आपके पास कि आई शुड हैव अ चॉइस, है ना। वाई वन शुड हैव अ चॉइस, लेट मी राइट इट, नो, वाई वन शुड हैव अ चॉइस। हमने लगाया कि वाई वन शैल हैव चॉइस, क्यों होना चाहिए भाई। नाउ द क्वेश्चन इज वाई वन शैल हैव चॉइस, क्यों हमारे पास विकल्प होना चाहिए। आई शुड हैव अ चॉइस बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन। कैसे? अभी इसको हम देखेंगे। बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन। आई शुड हैव अ चॉइस बिकॉज इट इज द बेसिक टीनेट ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का बेसिक टीनेट है, बेसिक नीड है कि दैट द पर्सन और द इंडिविजुअल और द सिटीजन शैल हैव अ चॉइस, माय डियर फ्रेंड। क्यों? नाउ द पॉइंट इज, दिस इज टू हैव अ चॉइस इज द पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर कोई एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है तो वहां का एक इनहेरेंट पार्ट है कि वहां की जो लोग हैं, वहां के जो सिटीजन है, दे शैल हैव अ चॉइस। नाउ द पॉइंट इज व्हाई, क्यों? बिकॉज द मोमेंट आई हैव अ चॉइस इट इंश्योर्स that we are not controlled by anyone. My dear friends, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आप पैराग्राफ में लिखोगे। The moment I have a choice, it means that I am not controlled by the other. The moment I have a choice, it means I am a completely free individual. हम फ्री हैं,
And the moment one person is free, it is the part of a civilized society. Civilized society का यही तो part है कि you are giving the freedom to your individual, you are giving the freedom to your citizen, my dear friend. अब कैसे जैसे देखो, अभी हमारी जो बात हुई, हम बोले कि ये हम हैं. Now my father is asking me to marry a girl of my caste. बोल रहा है कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते. It means I don't have a choice. The moment I don't have a choice, what is happening to me? It ensures that my decision is controlled by my parents. The moment my decision is controlled by my parents. अब हम बोले कि हम बहुत ही एक फ्री इंडिविजुअल हैं. क्या आप एक फ्री इंडिविजुअल हैं? नहीं, आप फ्री इंडिविजुअल नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव द ऑथोरिटी टू एक्सरसाइज योर चॉइस. आपके पास कोई ऑथोरिटी है ही नहीं कि आप चॉइस को एक्सरसाइज कर पाते हैं. अगर मेरे बाबूजी कहते हैं कि नहीं बेटा, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि पढ़ी लिखी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लड़की हो. अगर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई लड़की है. अगर मेरा रिक्वायरमेंट यह है कि भाई तुम ही गीता गोपीनाथ बनो, इतनी पढ़ी लिखी रहो कि तुम रोज अखबार में छपो. द मोमेंट आई हैव माई चॉइसेस, आई हैव माई पैरामीटर्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. It is immaterial whether the girl is of this caste or the girl is of this caste. I have the option to choose. The moment I have the option to choose, I am a free individual. It means I am not controlled by my parents. I am not controlled by my society. And this is the beauty of having a choice. Are you with me on this point? So the point is, why one shall have a choice? The one shall have a choice because it is the basic part of a civilized society. The moment I have a choice, it ensures that we are not controlled by any individual, and which is the part of any democratic setup. Now, my dear friends, I have a choice. I have a choice to select between X, Y and Z. मेरे पास 3 विकल्प हैं. I have to select between X, Y, Z. मानते हैं कि हमें किसी पार्टी को वोट करना है. एक तरफ आई हैव भारतीय जनता पार्टी, एग्जाम में मत लिख के आ जाना. एक तरफ आई हैव द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑन द थर्ड पार्टी वी हैव द बीएसपी. और चौथा पर है आम आदमी पार्टी. अगर कोई एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, आई हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी. टू सेलेक्ट कि कौन सा पार्टी हमको रूल करेगा, व्हाट आई हैव अ चॉइस. यस, this choice is the part of the basic structure. This is the feature of any civilized society. Yes, because you are giving your citizen the choice to choose. Now I will choose. अब हम चूज कर रहे हैं कि नहीं. हम अगर राइट विंग के हैं तो मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को चूज कर रहे हैं. मानते हैं कि तुम एकदम लेफ्ट विंग के हो, हम लेग के रहेंगे या आजादी हंसुआ छाप को चूज कर रहे हो, सीपीआई को चूज कर रहे हो. यू हैव अ चॉइस. तुम पूरे लेफ्ट विंग के हो. दिस सिलेक्शन, अगर कोई आदमी न्यूट्रल टाइप का है तो बोल रहा है कि नहीं भाई हमको राइट विंग भी थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा हंसुआ छाप वाला भी चाहिए, है ना, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को चूज कर रहा है. कोई दलित है तो बोले कि नहीं भाई हमको तुम बहुत दबाए, हम बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप को ही, चढ़गुंडों की छाती पर वोट लगाए, हाथी पर ही लगाएंगे. नो द क्वेश्चन है, कोई पढ़ा लिखा IIT का है बोलेगा कि हम आम आदमी पार्टी को चूज कर रहे हैं. नो द क्वेश्चन इज, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप आई हैव अ चॉइस, ऑफ कोर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, ऑफ कोर्स. Now the point is, I am choosing, I am exercising my choice. I am choosing CPI because of I have the option to choose. I choose the CPI. तुम ये चूज कैसे कर रहे हो भाई? On what ground? You are using your brain to exercise your choice. You are using your analytical skills to exercise your choice. This choice can be right. This choice can be wrong. Choosing the BJP may be right for the someone. Choosing the Aam Aadmi Party in Delhi may be right for the someone. You use your analytical skills to choose. आपने choose करा. The moment you chose someone based upon what? You chose someone based upon your value system. Are you with me on this point? आप किसी को अपने वैल्यू सिस्टम पर, अगर आपके मम्मी पापा बोले हैं कि मुसलमान को काटना है, बोटी बोटी करना है, उसके लिए पाकिस्तान बना था, you chose the BJP. अब कोई अगर मुसलमान है, अगर उसके जहन में यह है कि हम लोगों ने पहले हिंदुओं पर रूल किया है मुगल साम्राज्य में, तो ओवैसी को चूज करेगा, काइट वाला पार्टी को चूज करेगा. सो योर एक्शन, योर चूजिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट? योर चूजिंग इज बेस्ड अपॉन योर वैल्यू सिस्टम. योर चूजिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट? योर चूजिंग इज बेस्ड अपॉन योर सराउंडिंग. अगर आपका अच्छा स्कूल में एडमिशन हुआ है, जो स्कूल कहता है कि बेटा सेकुलरिज्म इज द बेसिक टीनेट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू भी अच्छा हिंदू होता है, मुसलमान भी अच्छा मुसलमान होता है, वो अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करे, वो दोनों इंसान एक हो, बस पूजा की पद्धति अलग है और कुछ भी अंतर नहीं है.
तब वो क्या करेगा, वो अपने चॉइस को एक्सरसाइज किस चीज पर करेगा, वो अपने चॉइस को एक्सरसाइज इनके मेरिट पर करेगा, वो अपने चॉइस को एक्सरसाइज इनके किस चीज पर करेगा, इनके मेमोरेंडम पर करेगा, इनके मैनिफेस्टो पर करेगा कि तुम स्कूल को अच्छा कर रहे हो कि नहीं, अस्पताल को अच्छा कर रहे हो कि नहीं, तुम कितने IIT को खोल रहे हो कि नहीं. सो यू आर एक्सरसाइजिंग योर चॉइस. You have the choice, yes, because that choice is the part of a democratic society, a civilized society. We are a civilized society. Now you exercise your choice. You exercise your choice on the basis of what? On the basis of your value system, on the basis of your surrounding, on the basis of your upbringing, my dear friends. That choice can be right, that choice can be wrong. अब एक पैराग्राफ के लिए काम भर मिला, फॉर्डर काम भर मिला. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर डेल्विंग मोर. हमको 2 पैराग्राफ लिखना है कि चॉइस पर लिखना है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एक्सरसाइज माई चॉइस. आई चोज द बीजेपी और पर से आई चोज द INC और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और RJD. आई चोज देम. हमने उनको चुन लिया. नाउ जो इंडिविजुअल चूज आप कर रहे हैं, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस चॉइस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने तो चूज कर लिया भाई, पर आपको जो विकल्प मिला, एक सभ्य समाज आपको विकल्प दिया, आपने विकल्प को चुना. जब आपने उस विकल्प को चुना तो एक एक आपके चॉइस का इंडिविजुअल लेवल पे इंपैक्ट होगा कि नहीं. इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द इंडिविजुअल लेवल. इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द सोसाइटल लेवल. ईच एंड एवरी चॉइस विच यू मेक, since you are a human being, you are interdependent. Every choice which you make has an impact on yourself. It has an impact on a society as a whole. But the point is, जैसे हम ये बात बोल रहे हैं कि every choice one exercises has an impact on him and has an impact on a society or the country at large. Now the point is, हम तो गांधी जी हैं नहीं कि हम जो बोल दिए वही सही है, सीधा लोग कोट करना स्टार्ट करेगा. द मोमेंट यू गिव एनी सेंटेंस, ट्राई टू सब्सटेंशिएट दिस विद द फॉर्डर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब देखो, हमारे जहन में अपना फिक्स एग्जांपल चलता है. देखो, हम नया नया उदाहरण दे सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि ये सब वो उदाहरण हैं जो कहीं भी इस्तेमाल करोगे. ये सब वो उदाहरण हैं जो मतलब सदाबहार उदाहरण है, कहीं भी इस्तेमाल होगा. हंसराज खन्ना का हम हमेशा आपको उदाहरण देते हैं. अब देखो, जब ADM जबलपुर केस चल रहा है, ADM जबलपुर केस क्या है, इमरजेंसी लगा हुआ है. इमरजेंसी लगा हुआ है उस समय. अभी तो मोदी जी क्या हैं, लोग बोलता है कि मोदी जी तानाशाह हैं. अरे देश ने तानाशाही देखा 75 में. देश ने इमरजेंसी को देखा है कि तानाशाही क्या होता है. मोदी जी तानाशाह हैं. अरे ठीक है, मोदी जी आपको लग सकता है तानाशाह है, पर यह भी सच्चाई है कि इस देश ने 75 में भी तानाशाही को देखा है. अब प्रश्न उठता है कि ADM जबलपुर केस हो गया. जैसे ADM जबलपुर केस होता है, तब क्या हो रहा है, ADM जबलपुर केस में इंदिरा गांधी को चैलेंज किया जा रहा है. इंदिरा गांधी कह रही है कि जब तुमने इमरजेंसी लगा दिया, जब हमने इमरजेंसी लगा दिया, ऑल योर फंडामेंटल राइट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन. आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. यू हैव नो फंडामेंटल राइट टू लीव ऑल्सो. आर्टिकल 21 भी तुम्हारे पास नहीं है. मेरे दोस्तों, अभी जो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये जो उदाहरण है, कभी अगर फ्री रहना तो हंसराज खन्ना की एक किताब है, नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स. बड़ा सुंदर किताब है, इसको जरूर पढ़ना. नाइदर रोजेस. अगर आपको किताब पढ़ने का इंटरेस्ट होगा तो कभी मैसेज करना, आपको हम और किताब का लिस्ट देंगे. नॉर थॉर्न्स बड़ा अच्छा किताब है. नाउ ये जो अभी DY चंद्रचूड़ है, इनके बाप हैं YV चंद्रचूड़. ये DY चंद्रचूड़ बहुत लेफ्टिस्ट बन रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि हम जुडिशरी को रिफॉर्म करेंगे. पर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पर यह भी सच्चाई है कि इनके बाबूजी भी उस समय के लिए बहुत ही सेलिब्रेटेड जज थे. एक आपने PIL का नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो प्रणेता हैं वो हैं PN भगवती. एक हैं बेग, एक हैं DY चंद्रचूड़ के पिताजी, जो उस समय के जिस तरह से अभी DY चंद्रचूड़ का रुतबा है उसी तरह से YV चंद्रचूड़ का उस समय रुतबा था. YV चंद्रचूड़. इन लोग कहते हैं कि जो मैडम कह रही हैं वही सही. मैडम ने कहा कि इमरजेंसी लगा दिए, इसका मतलब यू डोंट हैव एनी राइट्स, यू डोंट एंजॉय एनी राइट्स, इवन द राइट टू द लीव. दोस्तों, इस समय एक व्यक्ति के पास विकल्प है. आपके पास चॉइस क्या है? एक, यू हैव अ चॉइस. यू हैव द चॉइस ऑफ डूइंग व्हाट? यू हैव द चॉइस टू टो द लाइन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, जो एकदम प्रचंड बहुमत में है. यू हैव टू टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, दैट इज इंदिरा गांधी. दूसरा तरफ यह है, आपके पास विकल्प है कि आप डिसेंट करेंगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सब्सटेंशिएटिंग. हम कह रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस. द मोमेंट यू एक्सरसाइज अ चॉइस, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन योरसेल्फ, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल. इसके 2 इंपैक्ट होंगे, सोसाइटी और नेशन पर एक इंपैक्ट होगा, एक तुम पर इंपैक्ट होगा. हंसराज खन्ना के पास चॉइस है.
either to toe the line of the government. The moment he toes the line of the government, he chooses this one, what he has. The moment he chooses this one, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं. He is going to get rewarded for choosing this. He has a choice. He chose to toe the line of the government. He could have become the chief justice of India. इनका जूनियर है एमएच बेग. ये सब हम आपको स्टोरी बता चुके हैं. जैसे इनके पास विकल्प है कि ये डिसेंट को चुने, एक तरफ विकल्प है इनके पास कि टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट करे. जैसे ये डिसेंट को चूज करेंगे, इसका मतलब कि इन पर सरकार बहुत प्रचंड रूप से इन पर अटैक करेगी. जब इन पर अटैक करेगी तो ये जो लाइन में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, द मोमेंट ही यूजेस दिस एज अ चॉइस, ही विल लूज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिप का पद ही छोड़ देंगे क्योंकि इनको सरकार प्रमोट नहीं करेगी. द मोमेंट ही चूजेस दिस वन, ही विल हैव द ऑथोरिटी टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. माय डियर फ्रेंड्स, ही विल बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. होता यही है. ही चोज अ चॉइस, ही एक्सरसाइज हिज चॉइस. द मोमेंट ही एक्सरसाइज हिज चॉइस, इनका दिस चॉइस हैज ए इंपैक्ट ऑन हिम. इन पर क्या इंपैक्ट हुआ? ये सीनियोरिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे. ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड एमएच बेग बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. व्हाट ही चोज दिस, द मोमेंट ही चोज दिस, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इट हैज ए इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल. जब सोसाइटी पर इंपैक्ट ये होता है कि लोगों को डेमोक्रेसी पर आस्था बरकरार रहता है, लोगों को जुडिशियरी पर आस्था बरकरार रहता है कि कोई तो था जो उस समय जब लोग कहा कि तुम रेंगो, when the people asked them to, मतलब उसको बोला कि तुम घुटने के बल चलो, तो ये जो 4 जज साहब लोग हैं जो वाईवी चंद्रचूड़ वगैरह सब है, एमएच बेग जो पीएन भगवती इतना बड़ा जज बने हुए हैं, इन लोग दे स्टार्टेड टू क्रॉल. जब इनको बोला गया कि तुम घुटने के बल चलो तो दे स्टार्टेड टू क्रॉल. दिस पर्सन चोज डिसेंट द then government. The moment he exercised this choice, he has to pay the price. That price came in the form of what? Chief Justice of India का जो पद था वो छोड़ दिए. But that has an impact on the society as a whole. जुडिशियरी में लोगों के प्रति आस्था बढ़ गया कि ठीक है, अधिकतम जुडिशियरी हो सकता है कि सरकार की बात को मानता हो, पर उसमें कोई तो एक विरोध की आवाज है. उसमें क्या हुआ? डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली आवाजें जो थी उनको ताकत मिला. When he exercised this choice. Are you with me on this point? So the moment you exercise a choice, it will have an impact on yourself and society as a whole. और उदाहरण लो, और उदाहरण सब्सटेंशिएट कर रहे हैं तुमको. अब देखो, भारत अगर आप एक तरफ देखोगे ना तो एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ श्रीलंका है. आपको पता है कि ये जो देश हैं, हम लोग के पास क्या है? डाइवर्सिटी है. अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर इडली वड़ा चल रहा है, सांभर चल रहा है. महाराष्ट्र में जाओगे तो बड़ा पाव चल रहा है. अपने मोहब्बत में जाओगे तो लिट्टी चोखा चल रहा है. लिट्टी चोखा और मटन अगर मिल जाए तो और जीवन में क्या चाहिए? वही सुख है. फालतू तुम लोग सुख के चक्कर में पड़े हुए हो. खूब बढ़िया से एसी चला के सो रहो और मटन और लिट्टी मिल जाए, और क्या है? यही सुख है, यही परम सुख है. अगर आप देखोगे तो इंडिया में डिमांड ये उठा कि भाई लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर अलग राज्य का निर्माण किया जाए. पाकिस्तान में भी यही आवाज उठा कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर आप राज्य का निर्माण करें. श्रीलंका में भी ये उठा कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर आप समाज का निर्माण करें. द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैड अ चॉइस. यू हैड अ 2 चॉइस. व्हाट आर दोज चॉइस? आइदर यू एक्सेप्ट टू रीऑर्गेनाइज योर स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक ग्राउंड. हम लोग में क्या बनता है? जेवीपी कमिटी बनता है. मद्रास से हम लोग तोड़कर आंध्र प्रदेश का निर्माण करते हैं लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर. दूसरा हमारे पास चॉइस क्या है कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर नहीं, आपको स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे. पाकिस्तान चूज व्हाट? पाकिस्तान चूज दिस ऑप्शन. श्रीलंका चूज व्हाट? श्रीलंका चूज दिस ऑप्शन. इंडिया चूज व्हाट? India chose this option. We reorganized our states on the basis of the linguistic ground, my dear friends. The moment you reorganize your states on the linguistic ground, it means you are celebrating what? You are celebrating unity in diversity. आप कह रहे हैं कि हम लोग साथ रह सकते हैं, आपका कल्चर अलग हो सकता है, तुम ओणम मनाओ, तुम बैसाखी मनाओ, क्या फर्क पड़ता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहां पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया गया बिकॉज यू चोज दिस ऑप्शन. The moment you chose this option, what happened to it? It has a repercussion. इसका रिपरकर्शन होगा. इसका रिपरकर्शन क्या होता है? यहां पर रिबेलियन उठता है. यहां पर रिपरकर्शन क्या होता है? सिविल अनरेस्ट होता है. यहां पर रिपरकर्शन क्या होता है? सत्ता के खिलाफ हथियार उठता है. यहां पर रिपरकर्शन क्या हो रहा है? जब आंध्र प्रदेश अलग हो रहा है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हो रहा है, तो यहां का रिपरकर्शन ये हो रहा है कि यू हैव अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव अ चॉइस.
I exercise my choice. This choice has an impact on yourself and the society as a whole. इनके पास impact क्या हुआ? Civil unrest हुआ because they choose this choice. We chose this one. We have the cooperative federalism. The moment you exercise this choice, it will have an impact. Now the question is, why? क्या choice हमेशा रहना अच्छा है क्या? When the choice can create a chaos. चॉइस जो है कियोस कब क्रिएट कर सकता है मेरे दोस्त? चॉइस जब तब क्रिएट कियोस कर सकता है व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन द टू रॉन्ग्स. अगर दो गलत है, जब उसमें आपको चूज करना है तो आपके लिए चॉइस जो है एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाएगा. क्योंकि जब दो रॉन्ग में आपको कम गलती को चूज करना है, देन मोरल फेलियर इज अनएवॉइडेबल. मोरल फेलियर तो होना ही होना है. अब कैसे मैं अभी सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करता हूं. आई हैव अ चॉइस टू चूज बिटवीन एक्स एंड वाई. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम नन तो चूज कर ही नहीं सकते हैं. आई हैव टू चूज आइदर एक्स, आई हैव टू चूज ऑप्शन वाई. आई हैव अ चॉइस. द मोमेंट आई चूज एक्स, यहां पर मानते हैं कि 10% हमारी गलती है. द मोमेंट आई चूज वाई, यहां पर मेरी 100% गलती है. पर दोनों में से किसी एक को तो चूज करेंगे. मोरल फेलियर तो अनएवॉइडेबल है. मोरल फेलियर तो होना ही होना है. उस परिस्थिति में हैविंग अ चॉइस इज अ प्रॉब्लमेटिक. अब आपको बात नहीं बन रहा होगा. जैसे कि देखो, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है. जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आई हैव अ चॉइस. टू चॉइस आई हैव द चॉइस टू चूज रशिया. आई हैव द चॉइस टू चूज यूक्रेन. द मोमेंट आई गो विद द रशिया, इसका मतलब क्या हो गया? हम एग्रेसर के साथ हैं. जब हम एग्रेसर के साथ हैं, इसमें तो दो राय नहीं है कि अभी रशिया एग्रेसर के रूप में काम कर रहा है. जब हम एग्रेसर के साथ हैं तो हम बोलते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें जगह दे दो. दुनिया कहेगी कि तुमको कैसे दे, तुम तो एक एग्रेसर के साथ हो यार, तुमको कैसे दे? तुम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कोई इज्जत नहीं दे रहे हो. तुम एक एग्रेसर के साथ देकर एक ऐसे देश का साथ दे रहे हो जो वहां पर बॉम्ब गिरा रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम यूक्रेन के साथ हो जाते हैं, तब क्या हो जा रहा है? हम कृतघ्न की श्रेणी में आ जा रहे हैं. जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब पूरा दुनिया हमारे खिलाफ था, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें वोट करने की जरूरत पड़ती है, तो यह मुल्क हमारे साथ खड़ा होता है. आई हैव टू चूज बिटवीन द टू. आई कांट चूज एनीवन. सो अगेन यहां पर ऐसी परिस्थिति बनती है. द रोल ऑफ द बुद्धा और द बुद्धिस्ट फिलॉसफी कम्स टू द रेस्क्यू. और हम क्या करते हैं? एब्सटेन कर जाते हैं. हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया के खिलाफ वोट होने लगता है, हम एब्सटेन कर जाते हैं. वी चोज द मिडिल पाथ. वी हैड द टू ऑप्शन, आइदर टू चूज रशिया और यूक्रेन. वी चोज नन, बिकॉज जब भी हम इन दोनों में से चूज करेंगे, मोरल फेलियर इज अनएवॉइडेबल. अब आपके जहन में जो होशियार लड़का है, उसके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जब भी एग्जाम में, इसका मतलब कि जब भी एक्स और वाई ऑप्शन का रहेगा, दोनों गलत है, तो हमेशा विकल्प रखना कि हमको मिडिल पाथ को चूज करना है. हमेशा बुद्धिस्ट फिलॉसफी आपके हेल्प करेगा. जब भी ग्रे एरिया रहेगा कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये नहीं बोलना कि हम कम गलत वाले के साथ चूज करेंगे. कैपिटलिस्ट भी सही, सोशलिस्ट भी सही, हमने मिक्स चूज कर दिया. एक तरफ यूएसए का ब्लॉक, यूएसएसआर का ब्लॉक, हमने नाम चूज कर दिया. इस चीज को हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि मिडिल पाथ को चुनना है. कैसे कंक्लूजन लिखेंगे आप देखना. पर हमारा यह कहना है कि हमारे पास अभी तो दो ही विकल्प है. हम एक नया विकल्प खोज रहे हैं. वह विकल्प सही बिल्कुल भी नहीं है या गलत भी हो सकता है, पर हम एक नया विकल्प आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं. इसको कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे वो तुम देखना. अब देखो, और चॉइस पर लिखो. अब चॉइस आप देखो, यहां पर 2-3 चीज पर हमने डिस्कस किया. जो विकल्प है आपके पास, अगर आप मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो मेरे पास हमने विकल्प क्या किया. एक तरफ मैंने अपने शादी का उदाहरण दिया, मतलब कि मैंने इंडिविजुअल लेवल पर आई एक्सरसाइज माय चॉइस. एक आप देखेंगे कि नेशनल सोसाइटल लेवल पर चॉइस एक्सरसाइज होगा, स्टेट लेवल पर एक चॉइस एक्सरसाइज होगा. एक आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पर एक चॉइस को एक्सरसाइज करना होगा. एक चॉइस को आपको वसुधैव कुटुंबकम और वर्ल्ड लेवल पर चॉइस को एक्सरसाइज करना होगा, और एक चॉइस इंडिविजुअल लेवल पर एक्सरसाइज करना होगा. जो आप इंडिविजुअल लेवल पर चॉइस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मानते हैं एक्स को चुन रहे हैं, वाई को चूज कर रहे हैं. यू मानते हैं कि हमको एक लड़की के साथ शादी करना है, वो लड़की एक पी है और एक लड़की एक्स है. अब दोनों लड़की सुंदर, बराबर सब चीज है, पर ये लड़की अकेली है, पिताजी की एक संतान है. और ये लड़की में क्या है कि एक 2 या 3 बहन है, 2 या 3 बहन है. आई हैव टू एक्सरसाइज अ चॉइस. दोनों बराबर सुंदर, दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई, एकदम कद काठी सुंदर, एकदम बेजोड़. आई हैव टू एक्सरसाइज माई चॉइस. हमने क्या कहा कि हम इस लड़की को चूज करते हैं क्योंकि ये अकेली लड़की है, तो इसका जितना धन संपत्ति हो गया मेरा हो गया.
I exercise my choice. That choice is based upon what? That choice is based upon the immediate gain. है ना? मेरे चॉइस को कौन इंपैक्ट कर रहा है? इमीडिएट गेन इंपैक्ट कर रहा है. मेरे चॉइस को क्या इंपैक्ट कर रहा है? मानते हैं कि एक लड़की पी है, एक लड़की एक्स है. आप देख रहे हैं कि एक्स लड़की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है पर सुंदर नहीं है. अगर एक लड़की पी है, अब देखो फेमिनिस्ट लोग झंडा उठा लेगा कि सुंदरता लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर. प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? माथा पटकने दो, हमको डिस्कस कर लेने देना. नीचे कमेंट मत करना स्टार्ट करना कि सुंदरता का मतलब क्या है ना? हम समझाने के लिए कर रहे हैं फेमिनिस्ट लोग. आप लोग सब माथा पटकते हैं, आप लोग सब दूर भागते हैं दो बार. अब देखो एक लड़की पी है. पी क्या है कि कुछ नहीं, मिरांडा हाउस से पढ़ी हुई. भाई लंदन इकोनॉमिक्स वाला, हमको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की नहीं चाहिए, पर बेइंतहा सुंदर है. आई हैव टू एक्सरसाइज माई चॉइस. मेरा टेस्ट क्या है कि भाई तुम हमको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के दिन भर हमको ज्ञान पिलाएगी घर पर, हमारा मिरांडा हाउस चलेगा. नाउ द पॉइंट इज, और हमको लड़की चाहिए सुंदर, एकदम अति सुंदर की एकदम जब चले तो हमको इधर उधर देखने का जरूरत ही नहीं पड़े. आई हैव एक्सरसाइज माई चॉइस. दिस चॉइस इज बेस्ड अपॉन व्हाट? माई लस्ट. है ना? आर यू गेटिंग दिस? मेरे लस्ट पर ये जो चॉइस हमने एक्सरसाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ माई लस्ट. आई एक्सरसाइज दिस चॉइस एट द इंडिविजुअल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ माई प्लेजर. सेंसुअल प्लेजर हमको किस में मिलने वाला है, हम उस पर अपने चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर मानते हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमको एक्स कंपनी के साथ ऑफर आया और वाई कंपनी के साथ ऑफर आ रहा है. एक्स कंपनी कह रहा है कि बीसीडब्ल्यू को मर्ज करोगे तो 50 करोड़ देंगे, वाई कंपनी कह रहा है कि 100 करोड़ देंगे. पर आई एम एक्सरसाइजिंग माई चॉइस टू गो विद द कंपनी वाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रॉफिट. हमको किसमें प्रॉफिट बेसिक मिल रहा है? आई एक्सरसाइज माई चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ माई सेल्फ इंटरेस्ट. है ना? तो इंडिविजुअल लेवल पर जब आप चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं तो यूजुअली इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं. पर जब स्टेट के पास भी चॉइस होता है, एक स्टेट के पास अगर आप देखेंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था वो अभी क्या पहले चलता था? कागज पर चलता था. अब सरकार के पास क्या विकल्प है कि आप आधार के साथ उसको आप लिंक कर दीजिए और डायरेक्ट खाता में दे दीजिए. द गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग द चॉइस. द गवर्नमेंट हैज टू चूज द बिटवीन दिस एंड दिस. द गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज दिस चॉइस व्हाट इट हैज. यहां पर लीकेज का बहुत भयंकर प्रॉब्लम है. पर जब वो आधार के साथ लिंक कर रहा है तो ऐसे सुदूर ग्रामीण गांव में जहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि ट्राइबल बेल्ट में है, जब वहां पर इस आधार बेस्ड सब्सिडी को देता है, जब आधार से लिंक करता है तो बहुत बार वहां पर अगर कोई मजदूर है, मजदूर का हाथ ही घिस चुका है, उसकी लकीरें नहीं है, फिंगरप्रिंट अच्छे से रीड नहीं कर रहा है और वो पीडीएस से वंचित रह जा रहा है. द गवर्नमेंट हैज अ चॉइस. द गवर्नमेंट चूज टू डिस्कार्ड दिस वन. गवर्नमेंट चूज टू हैव दिस वन. द मोमेंट गवर्नमेंट एक्सरसाइज दिस चॉइस, इट एक्सरसाइज दिस चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटेरियन अप्रोच. बोल रहा है कि हाँ हम मान रहे हैं कि कुछ लोग मिस होंगे, पर मैक्सिमम हम लीकेज को कर्टेल कर रहे हैं. मैक्सिमम गुड शैल रीच टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल. मानते हैं कि 1% लोग को वंचित हो जाएंगे पर 99% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है. गवर्नमेंट जो है अपने चॉइस को यूजुअली वेलफेयर स्टेट यूटिलिटेरियन अप्रोच पर इस्तेमाल करता है. इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग इन फैक्टर्स को देखकर इस्तेमाल करते हैं. अभी भी अगर आप नहीं संतुष्ट हुए हैं तो लेट मी पुट इट इन अ मोर इलेबोरेट वे, है ना? और ध्यान से देखो, अगर आप गवर्नमेंट अभी आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे देती है, तो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ था उन लोगों को बड़ा, देखो भाई हम तो शुद्ध जनरल हैं, हमको इसलिए हमको अधिकार है कि हम बोल सकते हैं बिना बायसनेस का. शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध है ना, ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ नहीं है. अब ध्यान से तुम देखो, अगर जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देता है तो ओबीसी वगैरह से जब आप बात करिएगा तो उनके अंदर में थोड़ा सा जलन है, दाह है कि अरे इनको क्यों दिया, बहुत सारा एंगल्स है, ये एंगल है, वो एंगल है, फलाना है, ढिमकाना है. भाई आपको कट तो नहीं किया ना, क्या आपको दिक्कत है? अगर आपके हक को कट करता तो समझ में आता है. मानते हैं कि एसटी को मिलता है, एससी को मिलता है, आपको क्यों दिक्कत है? लेट देम हैव इट, है ना? उनको रहने दो ना, क्या दिक्कत है? रिजर्वेशन क्या है? सरकार को पता है कि जो ओबीसी वाला है ये सब कितना फर्जी है, मैक्सिमम लोग फर्जी होगा. ईडब्ल्यूएस में हम बता रहे हैं ना कि एसटी को जो मिलता है, टीना डाबी को क्यों रिजर्वेशन मिले? क्यों रिजर्वेशन मिले? एकदम नहीं मिलना चाहिए. उसका बाप को मिला, उसकी मां को मिला, हो गया ना रिजर्वेशन. अब आप बराबर में वाजीराम में कोचिंग करती हैं मेरे साथ, अगर आप कोचिंग कर रही हैं राव में मेरे साथ मानते हैं कर रही हैं, आप फलाना में एक्स में मेरे साथ कोचिंग कर रही हैं, आपको हमसे अच्छा सुविधा है, वाई यू शुड अवेल द बेनिफिट. आपको एक जनरेशन को मिला, उसको हटा दीजिए ना, खत्म करिए. अब आप बराबर हो गए, बिकॉज देयर हैज टू, इसको कहीं ना कहीं तो खत्म करना होगा.
नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, माय डियर फ्रेंड, सरकार को पता है कि ओबीसी में कुछ ना कुछ धांधली होगा। सरकार को पता है कि ईडब्ल्यूएस में लोग फर्जी आय इनकम बनाकर, अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 90% जो है ना फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लोग कर रहा है। ऐसा कि कोई गरीब नहीं है पर फर्जी सर्टिफिकेट, सरकार को भी पता है। बट गवर्नमेंट एक्सरसाइज दिस चॉइस, गवर्नमेंट हैज अ चॉइस, गवर्नमेंट एक्सरसाइज दिस चॉइस बिकॉज वो यूटिलिटेरियन अप्रोच पर काम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट शैल रीच टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। उसको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो लीकेज होगा, कुछ ना कुछ तो गलत आदमी को बेनिफिट होगा, पर उसको सेग्रीगेट करना, ये जो 10% होगा, मानते हैं कि 50% लोग हैं जो नीडी हैं, इनको कैसे सेग्रीगेट करेंगे? उसको पता है कि कुछ ना कुछ लोग धांधली करेगा, यहां पे भी क्रीमी लेयर वाले में धांधली करेगा, पर गवर्नमेंट यूजेस द यूटिलिटेरियन अप्रोच, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, और इस तरह से वो रिजर्वेशन दे देता है। गवर्नमेंट हैज अ चॉइस, इट यूजेस द यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉर दैट इन द केस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब ध्यान से देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब डायमेंशन खोलो। हमने क्या किया, अभी हमने इंट्रोडक्शन, अब हम लोग बाद में सोच लेंगे। हम बॉडी में पहुंचे तो बॉडी में हमने क्या किया कि चॉइस के बारे में खूब अच्छे से इकट्ठा कर लिया। अब कंक्लूजन तो बाद में हम लोग लिखेंगे। कंक्लूजन आपको समझ में आ गया है कि हम मिडिल पाथ पर लिखने वाले हैं कि मध्य मार्ग अपनाया करिए। अब बॉडी में हमने क्या किया, पहले हमने क्या कर लिया कि लेट अस कंसोलिडेट, कि हमने चॉइस पर लिखा। चॉइस पर क्या किया, हमने अपना जो रेडीमेड फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल कर दिया, W⁵, वेयर यू कैन यूज द चॉइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चॉइस, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द चॉइस। पर यहां पर चॉइस के साथ हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन खोलते हैं। अब डायमेंशन खोलना स्टार्ट करो, है ना, डायमेंशन खोलते हैं। लेट अस ओपन द डायमेंशंस। पहला डायमेंशन क्या है, अगर आप ओपन कर रहे हैं डायमेंशन तो आप इन्वायरमेंटल डायमेंशन खोलो। जब हम इन्वायरमेंटल डायमेंशन खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास चॉइस क्या है कि हम जितने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं, मानते हैं कि जो एनटीपीसी के जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि जितने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं, कल से सारे जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जितना हमको ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है वो सोलर पावर रहेगा, विंड पावर रहेगा, हाइडल पावर रहेगा। कहने का मतलब है आई हैव अ चॉइस, आई हैव द चॉइस टू सेलेक्ट बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। द मोमेंट आई एक्सरसाइज दिस चॉइस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। मैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ऑन द अदर हैंड आई हैव टू चूज बिटवीन द डेवलपमेंट। एक तरफ आपको पता है कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगा है। अगर आप देखिए कि अगर पॉल्यूशन को कम करना है, अभी अगर हम ओला का स्कूटी खरीद रहे हैं तो सरकार क्या करती है, 14,000 सब्सिडी दे रही है। क्यों? ओला स्कूटी जो एक्टिवा आप खरीदते हैं उससे महंगा है, तो सरकार हमको सब्सिडाइज कर रही है। क्यों सरकार हमको सब्सिडाइज कर रही है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टू चूज बिटवीन अ फॉसिल फ्यूल and the development. The moment I choose this, I am protecting the environment. Yes, but the moment I choose this, इस रिन्यूएबल एनर्जी में खर्चा ज़्यादा है, इस रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये एक नया टेक्नोलॉजी है। आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेवलपमेंट। क्यों? मानते हैं कि जो 4 रुपया में बिजली मिल रहा है, हो सकता है कि 4.25 रुपया में सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी 4.25 में हो रहा है तो जो कार का उत्पादन 100 रुपया में हो रहा था, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हो रहा है, वो उसका फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, तो यही कार का दाम हो गया 125 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह अनकंपिटिटिव इन द मार्केट हो गया। आई एक्सरसाइज दिस चॉइस हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, बट दिस चॉइस हैड एन इंपैक्ट ऑन आवर डेवलपमेंट। आई हैड अ चॉइस एंड दिस चॉइस हैड अ कॉस्ट, है ना। दोनों चॉइस में हम क्या करेंगे, हम मिक्स्ड चूज करेंगे। भगवान बुद्ध का फिलॉसफी कि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ साथ हम डेवलपमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट की जगह हम लोग टारगेट रखे हैं कि 20-30 तक हम 500 गीगावाट कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, है ना। आई एक्सरसाइज दिस चॉइस। नाउ अगर आप इकोनॉमी वाले सेगमेंट पर देखते हो तो इकोनॉमी वाला एंगल खोलो। जब आप इकोनॉमी वाला एंगल खोल रहे हैं तब आप देखते हैं कि एक तरफ क्या है, WTO का रूल्स है। WTO का रूल्स क्या कहता है कि आप चीजों को MSP पर मत खरीदिए। जब आप MSP पर खरीदते हैं चीजों को, इसका मतलब कि आप इनएफिशिएंसी को सब्सिडाइज कर रहे हैं। WTO का रूल्स कहता है कि MSP का सिस्टम मत रखिए। सरकार की तरफ क्या है, MSP पर चीजों को, अन्न को खरीदना क्यों जरूरी है? अभी UN का रिपोर्ट कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, चीन को पीछे कर दिया है। मेरे दोस्त,
एक तरफ एमएसपी पर चीज खरीदना इससे जरूरी है क्योंकि ये हमारे फूड सिक्योरिटी का मामला है, हमारे लिए लोग जो हैं वो भूखे ना मरे, इसके लिए मामला है। एक तरफ आई हैव अ चॉइस to abide by the rules of the WTO. On the other hand, I have a choice which is related to the food security of my nation. I have a choice. Now tell me, my dear friends, this choice, I have a choice, but it does not mean that any of them has to be right. ना तो ये सही है ना ये सही है, हम लोग मिडिल पाथ को चूज करेंगे, यही हम कंक्लूजन में लिखने वाले हैं। तो आप इकोनॉमिक एंगल भी खोल दिए। अगर आप और ध्यान से देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या खोल सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखें, आई हैव अ चॉइस। इंडिविजुअल लेवल पर देखो, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आई हैव अ चॉइस टू एडॉप्ट अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, है ना, बाबू वाला, है ना, बाबू का। और एक तरफ हमारे पास चॉइस है कि एक तरफ चॉइस है कि हम कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, लैंड का एक्विजिशन हो रहा है। एक तो हमारे पास चॉइस है कि हमारा मुख्यमंत्री जी का फोन आया, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 100 एकड़ की जमीन को आपको अधिग्रहण करना है, 100 एकड़ की जमीन को अधिग्रहण करिए क्योंकि इथेनॉल का प्लांट लगाना है। एक तो मेरा ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है कि यहां पर पुलिस को भेजे, जो भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको लाठी से छुटवाए और उस जमीन को खाली कराए, जो सरकार का मुआवजा था हमने दिया और जमीन को अधिग्रहण कर लिया। दूसरा यह है कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे बोला कि नहीं, हम किसान से जाते हैं, किसान की समस्या को समझते हैं, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेंगे। आई हैव अ चॉइस आइदर टू ऑप्ट दिस और टू ऑप्ट दिस, बोथ द चॉइसेस आर नॉट राइट माय डियर फ्रेंड्स। कैसे? जब आप ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को चूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिस व्यक्ति का जमीन है वो आपके लिए जमीन का टुकड़ा है, पर इस किसान के लिए वो भावना है, इस किसान के लिए वह प्रतिष्ठा है, इस किसान के लिए वह आबरू है कि जब बेटी का ब्याह होगा और जब दौरी देना होगा तो इस जमीन को बेचकर अपनी बेटी को ब्याह देगा। तो आपने ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच लगाया, इट हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट। जब आप कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेने के लिए गए तो आप यहां पर 100 किसान है, ये किसान अनइन्फॉर्म्ड है, अल जुलूल बात आपसे करना स्टार्ट कर रहा है, आपको गाली ग्लोज करना स्टार्ट कर दिया, आप पे लाठी चलाना स्टार्ट कर दिया, यू कैन नॉट कम टू अ डिसीजन। इसका मतलब ये, तो अगर आपने ये अप्रोच किया तो आप जमीन अधिग्रहण कभी कर ही नहीं सकते हैं। जब आपने इस अप्रोच को इस्तेमाल किया तो आप अपने जमीन को माफ नहीं कर सकते हैं। यू हैव अ चॉइस बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट बोथ हैज टू बी राइट। आप इसमें भी मध्य मार्ग को चुनेंगे, वो कैसे मध्य मार्ग को चुनेंगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमने आपको दिया है। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देखो, कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि मध्य मार्ग को चूज करने के लिए है। आप इसमें ये लिखेंगे, आपके मॉडल आंसर में हम लोग कंक्लूजन लिख के दे देंगे, आपके मॉडल आंसर में उपलब्ध होगा, पर आप ये लिखिएगा कि जब भी इस तरह की स्थिति बनेगी, When you have to choose, एक तो होता है कि एक परिस्थिति ये बनेगी कि एक तरफ कंप्लीटली राइट है, दूसरे तरफ कंप्लीटली रॉन्ग है। इन दैट केस गो विद द कंप्लीटली राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन और द राइट को आप चूज करिए। बट इस चीज को चूज करने के लिए आपको फोर्टिट्यूड होना चाहिए आपके पास। इस ऑप्शन को चूज और एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास करेज होना चाहिए, और ये जो करेज है आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से दे सकते हैं। आपके परिवार वाले फैमिली जो है अपब्रिंगिंग में आपको करेज प्रदान कर सकती है। आप स्कूल में करेजियस एक्ट को टीच करके, सेलिब्रेट करके, भगत सिंह के करेजियस एक्ट को टीच करके, सेलिब्रेट करके, जेपी ऐसे जो लोग हैं उनकी पढ़ाई को उनको बताया जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी निरंकुश हुई तो एक व्यक्ति बिहार का शेर पैदा होता है और उनको चैलेंज करता है। दैट वाज अ करेजियस एक्ट माय डियर फ्रेंड। तो अगर आपको सही और गलत आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, उस केस में यू हैव टू गो विद द राइट ऑप्शन। जो सही है उसके साथ जाना है, जो संविधान सम्मत है उसके साथ जाना है, पर इसके लिए करेज की जरूरत होगी, और ये जो करेज है इसको इनकलकेट किया जा सकता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से, सराउंडिंग से, परिवार से, फैमिली से। पर एक तरह ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों गलत ऑप्शन है। उस केस में क्या हो रहा है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, जैसे हमने आपको अभी ऑप्शन दिया। उस केस में अच्छा ये होता है कि आप मध्य मार्ग को चूज करें। भगवान बुद्ध द्वारा जो दिया गया है मिडिल पाथ, आप उसको चूज करें, क्योंकि वही आपके पास विकल्प होता है। जैसे कि कोल्ड वार के समय एक तरफ का ब्लॉक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक तरफ का ब्लॉक है यूएसएसआर। कितना भी नेहरू को गाली दे लो, उतना दूरदर्शी आदमी अभी तक यह देश की धरती पैदा नहीं कर पाया है। बिना लॉन्ग लपेट का कह रहे हैं
कि जब इतनी गरीबी थी, एक व्यक्ति आईआईटी का सपना देखता है, एम्स ऐसे संस्थान का सपना सजोता है, भाखड़ा नंगल डैम की स्थापना करता है। इस देश ने अभी तक उस तरह के सपूत को पैदा नहीं कर पाया है, इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, उस मर्द में कलेजा देखिए कि बोलता है कि ना तुम्हारे साथ ना इनके साथ, और एक अलग बात दे देता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जिक्र कर देता है। जब्त देखिए, कलेजा देखिए, दूरदर्शिता देखिए, मिडिल पाथ को चूज करता है। यह आपका कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन हम आपको लिख कर दे देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपना बात यह बना कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। हम लोग का कोर आइडिया आप देखते होंगे कि मेरा फोकस मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन पर होता है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन देखो, सुंदर सा कैची सा लिखो। एक तो तुम क्या कर सकते हो, कोट से स्टार्ट कर लेना। अगर कोट वाले हो तो कोट वाले स्टार्ट कर लेना, हम हैं कि एनेक्डोट वाले हैं तो एनेक्डोट से स्टार्ट कर लेंगे। एकदम ध्यान से देखो, आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। कोट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? नेपोलियन का एक स्टेटमेंट है कि नथिंग इज मोर डिफिकल्ट, नथिंग, तो आप एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट का कोट है कि आप नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। मतलब ये चॉइस पर उनका कोट है। आप नेपोलियन का कोट को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहीं से स्टार्टिंग ले सकते हैं। पर अगर हम होते, या अच्छा ये होता कि आप कोई एनेक्डोट से स्टार्ट कर लें। जैसे कि देखो, 2020 में एक स्टूडेंट ए है। ये स्टूडेंट कैट की तैयारी कर रहा है। जब कैट की तैयारी कर रहा है तो ये 2020 में इसका कैट का रिजल्ट आता है। 2019 में देता है, 2018 में देता है, कैट के एग्जाम को पास नहीं कर पाता है। 2020 में कैट के एग्जाम को देता है और इसका 99.99 परसेंटाइल है। आपको पता है ना कि हम लोग एक एनेक्डोट को बना सकते हैं। अब दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको फ्रेम कर रहे हैं। तो 99.99% जो है उसको कैट में परसेंटाइल आता है। 2020 में ही कोविड अटैक लेता है। कोविड पूरे भारत में महामारी के रूप में फैलता है। जब मानते हैं कि ये किस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, सिम्बोसिस में मानते हैं कि एडमिशन ले रहा है, या कोई और जगह, एक्सेल आर आई जमशेदपुर में एडमिशन ले रहा है। सिम्बोसिस वगैरह तो प्राइवेट कॉलेज हो गया, उसमें फैंसी लोग जाते हैं। एक्सेल आर आई जमशेदपुर में एडमिशन ले रहा है और फीस है 20 लाख रुपया। कोविड स्ट्राइक करता है। जब कोविड स्ट्राइक करता है तो इसके पापा का जो बिजनेस है वह चौपट हो जाता है, और बिजनेस चौपट होने के कारण आप देखते हैं कि एक तरफ ये 20 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता है। पापा का बिजनेस पूरा चौपट हो गया। पापा एमएसएमई का व्यवसाय करते थे जो कि रिजर्व थिन मार्जिन पर काम करता है। एक तरफ उनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया। दूसरे तरफ, एक तरफ इसका सपना है, एक तरफ घर का सपना है, घर की स्थिति देखना है। ही हैज टू चॉइस। वन चॉइस इज टू गो और आस्क द फैमिली कि आप किसी तरह से 20 लाख रुपया का इंतजाम करिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, और परिवार पर ऑलरेडी 50 लाख का डेट हो चुका है कोविड महामारी के दौरान, बंदी के दौरान। दूसरे तरफ इसके पास चॉइस क्या है कि अपना पापा के बिजनेस को, उसको और आगे बढ़ाए, उसको सबल दे, उसको और ताकत दे और उस पर और मेहनत करके उसको आगे बढ़ाए। ही इज द चॉइस। तीसरा इसके पास विकल्प है कि बोलता है कि ठीक है, हम एक साल और ईयर ड्रॉप ले लेते हैं और अगली साल फिर से कैट का एग्जाम लिखेंगे और फिर से हम पास करेंगे। ही हैज द 3 choices, आइदर टू एक्सरसाइज दिस चॉइस, आस्क द फैमिली, अपनी मम्मी को कहे कि गहना गुड़िया बेचो, हमको 20 लाख रुपया दो। द सेकेंड इज टू असिस्ट हिज फादर, कि बिजनेस को पुनः से उसको रिसरेक्ट किया जाए, फिर से खड़ा किया जाए। तीसरा यह है कि 1 साल का ड्रॉप ले ले और अगले साल फिर उसकी तैयारी करे। अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो क्या गारंटी है कि 99.99 परसेंटाइल उसके पास अगली बार आ जाएगा? मेरे दोस्त, he has the 3 choices, but each choice has a cost associated with that. Are you with me on this point? एक चॉइस पर उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। इसमें कोई भी चॉइस जो है, आपके पास विकल्प तो है, पर कोई भी चॉइस को आप धड़ल्ले से चूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट। तो इस तरह का इंट्रोडक्शन लेके बॉडी आप पिक करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन को पिक करेंगे। पुनः हम आपको लिखना चाहते हैं कि आप कैसे काम करेंगे। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले क्या है, इंट्रो के बारे में सोचना ही नहीं है। हमको क्या लिखना है, पहले बॉडी को हमने डिसेक्ट किया, फिर कंक्लूजन किया। अब रिवर्स में चलो। इंट्रो आप कुछ भी सोच सकते हो, एक लड़का ए के बारे में सोच सकते हो,
आप उसको क्वेश्चन क्रिएट करना है कि देखो कोविड के समय ये कंडीशंस बना, अब इसके पास 3 विकल्प हैं XYZ, और ये 3 विकल्प में कोई भी चॉइस सही नहीं है, क्योंकि हर चॉइस के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड है। फिर आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ चॉइस के बारे में लिखोगे, अगले पैराग्राफ में इंपैक्ट ऑफ द चॉइस के बारे में लिखोगे, अगले पैराग्राफ में इंडिविजुअल लेवल पर कैसे चॉइस को लिया जाता है, स्टेट लेवल पे कैसे चॉइस को लिया जाता है, अगले पैराग्राफ में आप ये लिखने की कोशिश करोगे कि चॉइस का डायमेंशंस क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, इस तरह से लिखोगे। अंतिम में कंक्लूड क्या करोगे कि अगर सत्य और असत्य हो, अगर 2 चॉइस है, एक चॉइस में आपको साफ पता है कि ये सही चॉइस है, एक गलत चॉइस है, उस केस में आपको सही चॉइस को चूज करना चाहिए, करेज दिखाना चाहिए। पर अगर आपके पास 2 विकल्प है जिसमें एक कम गलत है, एक ज़्यादा गलत है, उस केस में जहाँ पे मोरल फेलियर अनएवॉइडेबल है, कोशिश करना चाहिए कि मिडिल पाथ को चूज किया जाए। इन सब चीज़ के लिए क्या करना होगा, आपके अपने आने वाली पीढ़ी में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा, आने वाली पीढ़ी को इनमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना होगा। उसके लिए हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्रदान करना होगा, उसके लिए हमें अपने शिक्षा में परिवर्तन करना होगा, हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह से रखना होगा, अपब्रिंगिंग इस तरह से अच्छा करना होगा कि विपरीत परिस्थिति में वह करेज दिखा सके और इस तरह की परिस्थिति में इतना इमोशनल क्वेश्चन शो करे और मध्य मार्ग को चूज करे। इस तरह से आप उत्तर को लिख सकते हैं। इसका मॉडल उत्तर आपके पोर्टल में उपलब्ध होगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।